सो वेलकम बैक टू द अनदर वीडियो ऑफ योर सीरीज। स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। आज का क्वेश्चन है वॉल्स कलरिंग सेकंड। सो प्रोनाउन स्टेटमेंट पढ़ते हैं अपन। सो देयर इज अ रो ऑफ n वॉल्स इन गीक्सलैंड, ठीक है। सो द किंग ऑफ गीक्सलैंड ऑर्डर्ड एलेक्सा टू कलर ऑल द वॉल्स ऑन द ओकेजन ऑफ न्यू ईयर, ठीक है। तो अपने पास क्या है, अपने पास n वॉल्स है और अपने को क्या करना है, अपने को कलर करनी है वो n वॉल्स को, ठीक है। विद क्या, विद k कलर्स, ठीक है। इसने बोला है विद k कलर्स, ओके। और कैसे करना है, द आगे बोल रही है द कॉस्ट एसोसिएटेड विद कलरिंग ईच वॉल विद अ पर्टिकुलर कलर इज रिप्रेजेंटेड बाय अ 2D कॉस्ट एरे ऑफ साइज n क्रॉस k, ठीक है। अपने को एक n क्रॉस k का एक मैट्रिक्स दिया हुआ है कॉस्ट, उसमें जो कलरिंग के जो भी कॉस्ट हैं वो एसोसिएट किए हैं, ठीक है। सो फॉर एग्जांपल कॉस्ट 0,0 इज द कॉस्ट ऑफ कलरिंग वॉल 0 विद कलर 0, ठीक है। तो इसका कहने का क्या मतलब है, जनरल अगर फॉर्म लिखे तो कॉस्ट ऑफ आई जे जो है वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ith वॉल पर जेथ कलर करने का जो कॉस्ट है वो रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। ओके, फॉर एग्जांपल कॉस्ट 1,2 इज द कॉस्ट ऑफ कलरिंग वॉल 1 विद कलर 2, ठीक है। फर्स्ट वॉल पर सेकंड कलर करने का जो कॉस्ट होगा। सो फाइंड द मिनिमम कॉस्ट टू कलर ऑल द वॉल्स सच दैट नो टू एडजेसेंट वॉल्स हैव द सेम कलर, ठीक है। अपने को क्या करना है, अपने को सारे वॉल्स को कलर करना है और कंडीशन क्या है कि जो दो एडजेसेंट वॉल पर सेम कलर नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो ऐसे कलर करते हुए अपने को मिनिमम कितना कॉस्ट लगेगा वो बताना है, ओके। उसके बाद क्या बोलना है, इफ यू आर नॉट एबल टू पेंट ऑल द वॉल्स देन यू शुड रिटर्न -1। अगर आप सारे वॉल्स को पेंट इस तरीके से जो अपना रूल है उसके अकॉर्डिंग पेंट नहीं कर पाते हो तो रिटर्न -1 करना है, ओके। सो ये जो क्वेश्चन है ये सेम है, अपने थोड़े दिन पहले एक डिस्टिंक्ट कलर नाम से, डिस्टिंक्ट कलर या फिर डिस्टिंक्ट वॉल के नाम से डिस्टिंक्ट कलरिंग आया था शायद से। डिस्टिंक्ट कलरिंग के नाम से एक क्वेश्चन था, ठीक है। वो बिल्कुल सेम है इसके, बस उसमें क्या था, उसमें की वैल्यू 3 दी हुई थी अपने को। की वैल्यू कितनी थी, 3 थी। उसमें फिक्स कलर थे कि आप रेड कर सकते हो, ब्लू कर सकते हो या फिर ब्लैक कर सकते हो, ओके। ये 3 कलर थे उसमें। तो उसमें क्या था, अपन लोगों ने मेमोराइजेशन यूज किया था। अगर किसी को याद नहीं है, अगर किसी को याद है तो उसको याद होगा कैसे अपन लोगों ने मेमोराइजेशन यूज किया था। और अगर किसी को नहीं है तो वो एक वीडियो देख सकता है, उससे आइडिया लग जाएगा। मेमोराइजेशन यूज किया था अपन लोगों ने उस क्वेश्चन में कि क्या किया था अपन लोगों ने, किया था कि अगर अपन अपन जब भी किसी भी वॉल पर कलर कर रहे थे तो उसके साथ उसका प्रीवियस एसोसिएट करके भेज दे रहे थे कि अब इस पर ये कलर किया है मैंने, मतलब ये था, देखो। तो वो वाला अपन लोगों ने कैसे किया था, वो वाला किया था, देखो जैसे कि यहाँ पे ये एक एरे है या फिर ये बोल सकते हो एन वॉल्स है अपने पास, ठीक है। हर एक जो एलिमेंट है वो एक वॉल को डिनोट कर रहा है। तो देखो अगर मैंने यहाँ पे रेड कलर कर दिया, ठीक है, तो जब मैं इसके लिए कॉल कर दूंगा इस वाले वॉल के लिए तो मैं इसको बता दूंगा कि मैं पीछे वाला जो भी कलर था वो रेड था मेरा, तो आप रेड मत करिए, ठीक है। तो मैं इसको बता दूंगा कि आप रेड नहीं कर सकते, आप या तो ब्लू कर सकते हो या फिर ब्लैक कर सकते हो, ठीक है। ये था। तो और इस पे अगर मैं ब्लैक करता हूं तो मैं इसको बता दूंगा कि मैंने पीछे वाले पे ब्लैक किया है, या तो आप रेड कर दो या फिर आप ब्लू कर दो, ठीक है। ये था कि मैं क्या करता हूँ कि प्रीवियस अपन एक वेरिएबल लेके चलते थे कि अपन अगले वाली जो भी नेक्स्ट वाली वॉल होती थी उसको बता देंगे कि मैंने प्रीवियस पे ये कलर कर मैं करके आया हूँ, प्रीवियस पे मैं ये कलर करके आया हूँ, आप ये वाला कलर मत करिए, आप दूसरा वाला कलर कर दीजिए, ठीक है। ऐसे अपन क्या कर रहे थे, मेमोराइजेशन में कर रहे थे, एक प्रीवियस वेरिएबल भेज रहे थे। तो अगर किसी को याद नहीं है या फिर किसी ने किया नहीं है तो वो एक बार मैं लिंक डाल दूंगा इसकी डिस्क्रिप्शन में, वो जाके चेक कर सकता है, ठीक है। तो वहां से उसको आइडिया लग जाएगा। देखो उस केस में अपनी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी हो रही थी, उस केस में देखो एक तो फंक्शन था अपना, फंक्शन में दो चीजें चेंज हो रही थी। एक तो फंक्शन में मैं आई भेज रहा था जो मेरी वॉल को डिनोट कर रहा था, ठीक है। एक में भेज रहा था प्रीवियस, तो दोनों प्रीवियस चेंज हो रहे थे। प्रीवियस क्या था अपना, नंबर ऑफ कलर्स था, ठीक है। तो इस केस में नंबर के मान लेते हैं। उसके बाद मेरे को एक फॉर लूप भी लगाना पड़ रहा था। उस केस में मैंने 3 ही कलर थे तो फॉर लूप नहीं लगाया था, सिर्फ इफ कंडीशन में इफ कंडीशन में अपने को काम चल गया था कि 3 इफ कंडीशन लगा दी थी मैंने। इफ प्रीवियस इक्वल्स टू 0 है तो 2 बार कॉल कर दिया 1 और 2 के लिए, ठीक है। 1 0 के डिनोट कर रहा है, मान लो 0 मेरा रेड को डिनोट कर रहा था, ये 0 था, ये 1 था, ये 2 था। प्रीवियस की मैं प्रीवियस को 0 1 2 से डिनोट कर रहा था, ठीक है। तो अगर मेरा 0 था तो मतलब कि मैंने पीछे वाले पे रेड कलर किया था तो मैं 1 और 2 के लिए कॉल कर दे रहा था। अगर 1 था तो 0 और 2 के लिए कर दे रहा था, ठीक है। तो उस केस में तो नहीं लगाया था, लेकिन इस केस में अपने को लगाना पड़ेगा क्योंकि के वेरिएबल है। तो मेरे को आई इक्वल्स टू 0 से आई लेस देन के तक मेरे को लगाना पड़ेगा। और मैं क्या करूंगा, मैं करूंगा इफ जो मेरा प्रीवियस है, ये आई नहीं लगाता है अपन, एक काम करते हैं क्योंकि आई तो अपन लोगों ने उसके लिए दे दिया है वॉल के लिए, इसको जे बोल देता हूँ। तो इफ अगर मेरा प्रीवियस इक्वल्स टू जे है, क्योंकि प्रीवियस इज नॉट इक्वल्स टू जे है, तो ही मैं एक चीज करूंगा, मैं कॉल कर दूंगा फंक्शन को, ठीक है। फंक्शन को कॉल कर देंगे यहाँ पे और क्या कर देंगे, फंक्शन को कॉल करते हैं तो i-1 वॉल के लिए कर देंगे और प्रीवियस को भेज देंगे कितना, इस बार अपन कौन सा कर रहे हैं, जे, ठीक है। और यहाँ पे कॉस्ट ऐड कर देंगे अपनी, यही कर रहे थे अपन, यही हर उस चीज में कर रहे थे अपन। क्या कर रहे थे, उस केस में 3 थे तो अपन सिर्फ इफ कंडीशन लगा रहे हैं, इस बार के है
तो अपने को क्या करना पड़ेगा, ऐसा फंक्शन कॉल करना पड़ेगा। ठीक है, ये तो हो गया मेमोराइजेशन का कोड। लेकिन अगर इसका अपन टाइम कॉम्प्लेक्सिटी देखें तो देखो ये क्या है, आई के डिनोट कर रहा है मेरा नंबर ऑफ वॉल्स को। उसके बाद ये प्रीवियस जो है कितने हो सकते हैं, के कलर से तो के हो सकते हैं। उसके बाद एक के लूप भी लग रहा है, तो एन इंटू में के इंटू में के, तो क्या हो गया एन इंटू में के स्क्वायर। ठीक है, तो ये उस अप्रोच से तो नहीं होगा, क्योंकि अपने को कितनी चाहिए, अपने को चाहिए एन इंटू में के। ठीक है, अपने को चाहिए एन इंटू में के। लेकिन अगर अपन प्रीवियस वाली मेमोराइजेशन अप्रोच से जाए तो एन इंटू में के स्क्वायर उसकी कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगी। ठीक है, लेकिन अपने को चाहिए एन इंटू में के। ओके, तो अगर ये अभी अगर आपको सही से समझ में नहीं आया तो मैं इसका लिंक डाल रहा हूँ, एक बार लिंक चेक कर लेना, तो अपने को ये मेमोराइजेशन का ये वाला कोड जो है वो अच्छे से समझ में आ जाएगा। ओके, सो अपन क्या करते हैं, अब इसको सोचने का ट्राई करते हैं कि अपन कैसे करेंगे। ठीक है, तो बेसिकली अपन इसको कर कैसे रहे होंगे, इसको मेमोराइजेशन से करना थोड़ा सा टफ पड़ेगा अपने को। मेमोराइजेशन से नहीं करेंगे अपन, इसमें अप्रोच लगाएंगे अपनी टेबुलेशन की। ठीक है, टेबुलेशन के थ्रू अपन जा रहे होंगे। ओके, तो टेबुलेशन के थ्रू कैसे जा रहे होंगे, मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, उसी से अपन ट्राई करेंगे कि कैसे अपन कर रहे होंगे इसको। ठीक है, तो पहले मैं एग्जांपल लिख देता हूँ। ओके, सो ये अपना एग्जांपल है, ये अपन सॉल्व कर रहे होंगे इसको। थोड़ा सा बड़ा एग्जांपल लिया ताकि अपने को अच्छे से समझ में आ जाए कि कैसे कैसे चीजें चल रही होंगी। ओके, सो अब क्या करते हैं, सबसे पहले तो टेबुलेशन में क्या किया जाता है, टेबुलेशन में सबसे पहले किया जाता है कि आप एक डीपी जो है टेबल बना लीजिए, या फिर जो डीपी एरे होता है वो अपन बनाते हैं। ठीक है, तो इसमें अपन एक काम करते हैं, पहले बना लेते हैं, उसके बाद इसको भरने का कैसे ट्राई करेंगे, भरने का ट्राई करेंगे कि कैसे अपन भर रहे होंगे उसको। ओके, सो ये हो गया अपना जो डीपी टेबल है वो मैंने बना दिया है। ठीक है, तो अपन क्या करते हैं, अब इसको भरने का ट्राई करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले मैं बताता हूँ कि एक एलिमेंट जो होगा वो क्या डिनोट कर रहा होगा। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि तीसरे घर तक या फिर तीसरे वॉल तक कितने मिनिमम रुपए लगेंगे, कि अगर मैंडेटरी है कि मेरे को जो वॉल 3 है उस पर C5 ही कलर करना है। ठीक है, तो मैं एक बार फिर से रिपीट करता हूँ, मतलब क्या है मेरा कहने का, कि अगर मेरे को वॉल 3 पर C5 कलर ही करना है, ठीक है, C5 कलर ही करना है, तो मेरे को मिनिमम कितने पैसे लग रहे होंगे अभी तक आने में। ठीक है, यहाँ तक कि मेरे रूल फॉलो फॉलो हुए हों। फॉलो कैसे, कि मतलब जो एडजेसेंट उस पे थे, एडजेसेंट जो वॉल है उन पर सेम कलर नहीं है। ठीक है, ओके, ठीक है, तो अपन क्या करते हैं, इसको अब भरने का ट्राई करेंगे। तो देखो सबसे पहले वॉल 1 है, तो वॉल 1 पर C1 कलर करने का क्या कॉस्ट है 1, क्योंकि ये तो अपन डायरेक्ट भर देंगे, क्योंकि उससे पहले तो कुछ है ही नहीं। वॉल 1 है, उससे पहले तो कुछ है ही नहीं, तो अपन पहले वाली देखेंगे कि पहले वाले जो, अगर जैसे वॉल 1 पे था, या फिर वॉल 0 बोल दो या फिर वॉल 1 बोल दो, तो अपने पास वॉल 0 तो है नहीं, कि अगर हम पिछला वाला कलर देखें कि उसके सेम नहीं होना चाहिए, तो वॉल 1 पर तो सीधा सीधा अपन लिख सकते हैं कि वॉल 1 पर C2 कलर करने का 5, उसके बाद 7 2 1 4। ठीक है, तो अब देखो, अब मेरे को क्या करना है, वॉल 1 पर यहाँ पे आ गए, यहाँ पर मेरे को वॉल 1 पर C1 कलर करना है। ठीक है, तो अगर वॉल 2 पर मेरे को C1 कलर करना है, तो अब देखो वॉल 2 पर अगर मेरे को C1 कलर करना है, तो मैं वॉल 1 पर C1 कलर तो ले नहीं सकता। ठीक है, वॉल 1 पर C1 कलर नहीं ले सकता, क्योंकि एडजेसेंट हो जाएगा, कि अगर वॉल 1 पर भी C1 है और वॉल 2 पर भी अगर मैंने C1 कर दिया, तो ये केस तो नहीं चलेगा अपना, वॉल 1 पर C1 नहीं होना चाहिए इस केस में। ठीक है, अगर मेरे को वॉल 2 पर C1 कंसीडर करना है और मेरे को मिनिमम चाहिए, मिनिमम तो केस ही छोड़ दो, कि मिनिमम तो अपना पहले, मिनिमम होने से पहले तो अपना जो वो थी कंडीशंस वो फॉलो होनी चाहिए। ठीक है, तो वॉल 2 पर अगर मेरे को C1 करना है, तो मैं C1 ये वाला केस तो कंडीशन कंसीडर नहीं करूंगा। ठीक है, तो अब ये वाला केस छोड़ते हुए इन सब का क्या ले लेंगे अपन, मिनिमम ले लेंगे। ठीक है, क्योंकि अपन क्या कर रहे थे, अपनी क्या कंडीशन थी, कि ये क्या थी, ये थी कि अगर मेरे को वॉल 2 पर C1 कलर करना है, ठीक है, वॉल 2 तक C1 कलर करने के लिए मिनिमम कितना कॉस्ट लगेगा। ठीक है, वॉल 2 तक, तो मिनिमम देख रहे थे अपन, तो इन सब का क्या कर लेंगे, मिनिमम ले लेंगे। तो इनका मिनिमम कितना कितना है 1। ठीक है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा C5, पहले मैं C5 कर रहा था, इस पर C1 कर रहा हूँ, तो आंसर कितना हो जाएगा अपना, इस पे C5 करने का कितना था 5, तो 5 + 1 = कितना 6। ठीक है, तो ये हो गया 6। अब देखो अगला चलता है, अगला है कि अगर मेरे को वॉल 2 पर C2 कलर करना है। ठीक है, वॉल 2 पर C2 कलर करना है, वॉल 2 पर C2 कलर करते हुए मिनिमम कॉस्ट निकालना है। ठीक है, तो अगर मेरे को वॉल 2 पर C2 करना है, तो मैं ये वाला तो कंसीडर नहीं कर सकता। ठीक है, ये वाला कंसीडर नहीं करना, बाकी सबका देख लो, बाकी सबका मिनिमम कितना है, बाकी सबका मिनिमम है अपना 1। ठीक है, 1, ये वाला 1 या फिर ये वाला 1, कोई भी 1 ले सकते हैं। तो मैंने क्या किया, C5 वाला कंसीडर कर लिया, या फिर C1 कुछ भी कंसीडर कर सकते हो। तो C1 वाला कर लेते हैं इस बार, C1 C2, C1 यहाँ पे और C2 यहाँ पे। ठीक है, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, यहाँ पे है 8, तो 8 + 1 9। ठीक है, इसके बाद इस पे आते हैं, इस पे आएंगे, तो वॉल 2 पर मेरे को C3 कलर करना है, तो मैं C3 वाला तो लूंगा नहीं 7, और बाकी का छोड़ के, बाकी इसको छोड़कर जो भी मिनिमम होगा वो ले लेंगे। ठीक है, तो इस पर कितना आ जाएगा, इस पर भी 1 ही रहेगा, तो अपन क्या करते हैं C1 C3, क्योंकि इस पर C3 कर रहे होंगे, तो इसका आंसर कितना है, वॉल 2 का 4 + 1 कितना हो जाएगा 5। ठीक है,
ओके, यहाँ पे फिर से आता है तो मेरे को C4 कलर करना है इस पर, वॉल टू पर, तो सी ऊपर वाला तो लूंगा नहीं मैं, इनका मिनिमम कितना हो जाएगा वही 1, तो इसका कितना हो जाएगा C1 C4, ठीक है, तो कितना हो जाएगा, ये दे रखा है अपने को 3, ये दे रखा है 3, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 3 + 1 4, ठीक है। यहाँ पे कितना हो जाएगा फिर, यहाँ पे हो जाएगा वही कि अब मेरे को C5 तो करना नहीं, ये वाला नहीं ले सकता, लेकिन ये वाला 1 मैं ले सकता हूँ, ओके, तो कितना हो जाएगा C1 C5, ठीक है, C1 C5, और ये हो जाएगा अपना 6 और 1 7, ओके, और यहाँ पे हो जाएगा मेरा कितना C1 C6, क्योंकि 1 ही है मेरा मिनिमम ऊपर का, C1 C6 कितना हो गया 1 + 1 2, ठीक है। अब आते हैं वॉल 3 पर, तो वॉल 3 पर आते हैं, तो अब देखो मेरे को वॉल 3 पर क्या करना है, C1 कलर करना है, तो मैं वॉल 2 पर C1 वाला तो ले नहीं सकता, ये वाला नहीं लेंगे ऊपर वाला, तो इसके अलावा जो भी मिनिमम होगा उसको अपन ऐड कर देंगे, ठीक है। तो अब देखते हैं क्या इसमें मिनिमम क्या है, इसको छोड़कर 6 वाले को छोड़कर बाकी का मिनिमम कितना है अपना 2, ठीक है, बाकी का मिनिमम कितना हो गया 2, तो पीछे से कौन सा कलर होता आ रहा है C1 C6 और यहाँ पे कितना हो जाएगा C1, ठीक है, अलग अलग ये एडजेसेंट पे सेम नहीं है, तो कितना हो जाएगा 2 प्लस इस पे कितना कलर करने का 3, तो ये कितना हो गया 5, ओके। अब फिर से यहाँ पे आते हैं, तो अब ये कितना है 2, ठीक है, 2 और यहाँ पे मिनिमम कितना है इसके अलावा, ये भी 2 है, C1 C6 ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 2 + 2 4, ठीक है, और यहाँ पे देखें तो फिर भी मिनिमम यही रहेगा, क्योंकि ये ऊपर वाला तो है नहीं अपना मिनिमम, ठीक है, तो ये तो अपने वैसे भी कंसीडर नहीं कर रहे थे 5 वाला, तो ये कंसीडर नहीं करेंगे, तो और ये कंसीडर भी नहीं कर रहे और ये अपना मिनिमम भी नहीं है, तो अपने को देखने की जरूरत नहीं है, यही अपना मिनिमम है, तो C1 C6 और C3, तो कितना हो जाएगा ये 9 + 2 11, ठीक है, इस बार भी यही रहेगा मिनिमम C1 C6 C4, सो 7 + 2 = 9, ठीक है, उसके बाद फिर भी यही है C1 C6 और C5, तो ये कितना है 2 है, तो 2 + 2 = 4। अब देखो यहाँ पे आ गए अपन, अब अपने को ये वाला है ये कंसीडर नहीं करना है अपने को, क्योंकि C6 तो करूंगा नहीं मैं लास्ट वाली बॉल पर, तो अपने को क्या करना है इसको छोड़कर जो मिनिमम है, अब इस बार क्या है मिनिमम 4 है, तो अपने को क्या करना पड़ेगा C1 C4 C6, ठीक है, तो 4 + 3 = 7, ओके, ओके। सब आते हैं वॉल 4 पर, ठीक है, वॉल 4 पर आए तो वॉल 4 पर अगर मेरे को C1 कलर करना है, तो वॉल 4 पर अगर मेरे को C1 कलर करना है, बाकी नहीं, बाकी अब मेरे को ऊपर C1 नहीं होना चाहिए, ठीक है, तो बाकी ऊपर C1 नहीं होना चाहिए, तो ये हो गया 4, तो ये कर देंगे अपन, इसका कितना है 1 + 4 = कितना हो गया 5 हो गया। उसके बाद अगर इस पे आए तो अभी भी मिनिमम 4 ही है, 4 + 2 हो जाएगा अपना 6, उसके बाद देखें तो जो अपना मिनिमम अब क्या होगा, अपने को करना है 6, तो अब ये 4 + 4 8, ठीक है, अब ये क्या हो जाएगा 9 + 4 हो जाएगा 13, क्योंकि यही मिनिमम है। अब इस यहाँ पे आएंगे जब अपन 4 नहीं ले सकते, ठीक है, तो अपने को 4 के अलावा जो दूसरा मिनिमम ये वाला 4 है, तो ये ले लेंगे, ठीक है, तो 1 + 4 = 5 हो जाएगा, ये वाला नहीं कर सकते C5, लेकिन C2 तो कर ही सकते हैं, यहाँ पे 4 आ रहा था, ठीक है, और उसके बाद अगर C6 करना है तो 4 ले लेंगे, 7 और 4 कितना हो गया 11, ठीक है, तो अब अपना आंसर कितना हो जाएगा, अपना आंसर हो जाएगा यहाँ तक का जो भी मिनिमम था मेरा, यहाँ तक का मिनिमम कितना आ जाएगा, लास्ट वाली वॉल पर जो मिनिमम आ रहा है, तो वो अपना आंसर हो जाएगा 8 आंसर हो जाएगा अपना, ठीक है, 8 क्यों आंसर हो जाएगा, क्योंकि अपने लोगों ने क्या किया W4 पर वॉल 4 तक अपने को लास्ट तक जाना है, तो अपने को यहाँ तक ये क्या डिनोट कर रहा है, ये डिनोट कर रहा है कि आप लोगों ने वॉल 4 पर अगर कौन सा कलर C3 कलर किया तो उसका मिनिमम कॉस्ट, तो सारे जो भी पीछे से अपन रूल फॉलो करते आ रहे थे, तो इनमें जो भी मिनिमम होगा, सॉरी इस पे मिनिमम कितना होगा 8 नहीं होगा, अपना आंसर होगा 5, ठीक है, क्योंकि 5 मिनिमम है, ओके, तो 5 हो जाएगा अपना आंसर, क्योंकि 5 क्या था इन सब में मिनिमम है, तो अपन लोग वो वॉल 4 पर अगर सारे कलर को ट्राई करके देखें, ठीक है, और पीछे से अपन लोगों ने अपनी जो भी थी अपने जो सारे रूल्स है वो फॉलो करते हुए हैं, तो उस केस में सारे केसेस में मिनिमम क्या आ रहा है अपना 5, तो अपना ये वाला केस जो है वो अपना आंसर हो जाएगा, ठीक है, तो ये ऐसे अपन कर रहे होंगे इसको। सो अब इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी होगी वो देखने का ट्राई करते हैं, ठीक है, तो सबसे पहले तो मैं मैट्रिक्स को ट्रेवर्स कर रहा हूँ, तो उसके लिए मेरे को कितनी चाहिए n इंटू में n, तो मैट्रिक्स के लिए चाहिए अपने को, ठीक है, उसके बाद अपने को एक पीछे वाला मिनिमम भी फाइंड करना है, ठीक है, तो मिनिमम फाइंड करने के लिए या फिर n इंटू के होगी ये, कि अपनी जो मैट्रिक्स की साइज है वो n इंटू के है, उसके बाद पीछे मिनिमम भी फाइंड करना पड़ेगा मेरे को कि मिनिमम कौन सा है और वो अपना सेम कलर नहीं होना चाहिए, तो उसके लिए के, और तो ये भी सेम ही हो गई n इंटू में के स्क्वायर, तो अपन क्या इसको ऑप्टिमाइज कर सकते हैं क्या n इंटू में के में, हाँ अपन इसको ऑप्टिमाइज कर सकते हैं, ठीक है, ऑप्टिमाइज कैसे कर रहे होंगे, देखो जब भी मैं एक रो में ट्रेवर्स कर रहा हूँ, मैं इसका जो मिनिमम है वो साथ में फाइंड करता हुआ जाऊंगा, ठीक है, मिनिमम क्या करूंगा साथ में, क्योंकि अपन को बार बार फाइंड करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि देखो मैं यहाँ पे गया मैं, अब मैंने क्या किया वॉल 2 पर कलर करने का, वॉल 2 पर C1 कलर करने का, यहाँ पे कलर देखा कितना 1, ठीक है, अगर मेरे को पीछे वाला मिनिमम पहले से ही पता है, पीछे वाला मिनिमम मेरा 1 ही होने वाला है, मैं डायरेक्ट 1 + 1
अब पीछे वाला मिनिमम मेरे को पता ही है। ओके, सो वॉल 2 पर C1 कलर करने का कितना कॉस्ट है 5। तो अगर मेरे को पीछे वाला मिनिमम पता ही है, पीछे वाला मिनिमम 1 है, तो मेरे को बार बार फाइंड करने की जरूरत नहीं है, मैं डायरेक्ट 1 कर दूंगा इक्वल टू 6 कर दूंगा। लेकिन अगर इसमें एक दिक्कत है, देखो दिक्कत क्या है कि अगर जो है ये जो 1 था, मान लो ये वाला जो मेरा मिनिमम है वो इसके ऊपर वाला ही मिनिमम है। मतलब कि पीछे जो कलर किया था, जैसे अपन लोग कर रहे थे ना, जैसे अब इस पे जो यहाँ पे था मैं C5, ये वाला मिनिमम था, ठीक है, ये वाला मिनिमम था, तो मैंने यहाँ पे ये वाला ये कंसीडर नहीं किया था, ये वाला कंसीडर किया था। मान लो अगर यहाँ पे 2 हो रहा होता, यहाँ पे तो 2 था, अब यहाँ पे 1 था, ठीक है। तो अब मैं क्या करता, ये जो ऊपर वाला 1 है, क्योंकि ऊपर वाले का मिनिमम क्या है, ऊपर वाले का मिनिमम है 1, तो अपन मिनिमम में क्या स्टोर कर रहे होते, मिनिमम में मेरा स्टोर होता 1, ठीक है। मिनिमम में क्या स्टोर करता, पीछे वाली वॉल के लिए 1, ठीक है। तो मैं क्या करता, मैं यहाँ पे मिनिमम में क्या ऐड कर देता 1, लेकिन ऐड 1 नहीं हो रहा होता, ठीक है। ऐड 1 नहीं कर सकते क्योंकि अपन पीछे वाला ही सेम कलर नहीं ले सकते। तो अपन क्या करेंगे इसमें, एक तो मिनिमम 1 लेके चल रहे होंगे, मिनिमम 2, ठीक है। तो मिनिमम 1 क्या है, मेरा फर्स्ट मिनिमम, और मिनिमम 2 क्या है, मेरा सेकंड मिनिमम। मतलब अपन दो वैल्यूज ले रहे हैं, दो सबसे छोटी वैल्यूज ले रहे होंगे, ठीक है। ये क्या है, मेरा सेकंड मिनिमम। तो एक रो में अपन दो वेरिएबल रखेंगे, ठीक है। क्या, एक तो फर्स्ट मिनिमम और एक सेकंड मिनिमम, ठीक है। तो फर्स्ट मिनिमम क्या है मेरा, जैसे ऊपर वाले केस में मैं क्या करता, फर्स्ट मिनिमम में 1 स्टोर करता और सेकंड मिनिमम में क्या करता, यहाँ पे 2 है तो अपन 2 स्टोर कर रहे होते हैं, ठीक है। यहाँ पे वैसे असली में 1 है तो सेकंड मिनिमम में भी 1 ही होता, लेकिन अगर 2 होता तो अपन ऊपर जो सबसे दो छोटी वैल्यूज है वो ले रहे होते। तो अपन सबसे पहले तो यूज करेंगे कि अपना फर्स्ट मिनिमम ही काम आ जाए। लेकिन अगर फर्स्ट मिनिमम काम नहीं आ रहा है, तो वो किस केस में काम नहीं आ रहा होगा, जैसे इस केस में था। तो अगर इस केस में अगर मेरा जैसे C5 था, तो ऊपर वाला जो था, ऊपर वाला ही मेरा मिनिमम है, तो अपन क्या करेंगे, उसके ऊपर वाली वैल्यू चेक करेंगे, अगर वो मिनिमम के बराबर है तो अपन मिनिमम वाला नहीं लेंगे, अपन मिनिमम 2 वाला लेंगे, ठीक है। समझ गए कैसे बोलने का ट्राई कर रहा हूँ मैं, कि अपन वो जो मिनिमम फाइंड कर रहे हैं वो मिनिमम फाइंड नहीं करेंगे, हर एक रो ट्रैवर्स करके मिनिमम फाइंड करने का ट्राई नहीं करेंगे। अपन क्या ट्राई करेंगे कि पहले अपन स्टोर करके चले। तो स्टोर करने में अपने को एक दिक्कत आ रही है कि अगर अपन सिर्फ मिनिमम स्टोर करके चले, तो और अगर वो सेम ऊपर वाला ही कलर हो गया, जैसे इस वाले के ऊपर वाला ही कलर मेरा मिनिमम हो गया, जैसे 1 था तो 1 ही ऊपर वाला हो गया, तो 1 तो मैं यूज कर नहीं सकता, कि अपन 1 के अलावा इन सब में मिनिमम देख रहे थे, ठीक है। तो अपन दो चीज स्टोर करेंगे, एक मिनिमम और एक मिनिमम 2। अगर मेरा मिनिमम जो है वो वैलिड नहीं है, वो सेम ऊपर वाला है, तो अपन उसको मिनिमम वाले को डिस्कार्ड कर देंगे, अपन मिनिमम 2 वाला यूज कर लेंगे, क्योंकि अपना वो सेकंड मिनिमम है, ठीक है। वो अपना सेकंड मिनिमम है, तो ऐसे अपने को बार बार मिनिमम फाइंड करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। समझ गए, ठीक है। तो अपन इसको एक बार कोड करते हैं, तो और अच्छे से एक बार मैं कोड करते हुए आपको समझा दूंगा क्या करने का ट्राई कर रहा हूँ। ओके, सो कोड करते हैं अपन इसको। तो सबसे पहले तो क्या करते हैं, सबसे पहले अपन जो डीपी की टेबल है वो बना लेते हैं। तो वेक्टर ऑफ वेक्टर बना लेते हैं, 2D वेक्टर, वेक्टर ऑफ वेक्टर इन डीपी। और साइज क्या होगा, तो एक काम करता हूँ मैं, एन और के डिफाइन कर देता हूँ, एन इक्वल्स टू कॉस्ट डॉट साइज, और के इक्वल्स टू कॉस्ट ऑफ जीरो डॉट साइज, ठीक है। एन और के डिफाइन कर दिया। उसके बाद एन कॉमा कितनी होगी, वेक्टर एंड के -1 से इनिशियलाइज कर दो, किसी से भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है अपने को, ठीक है। तो ये हो गया। उसके बाद क्या करता हूँ मैं, जो दो अपन लोगों ने मिनिमम अपन अभी फाइंड करने का, एम एन फर्स्ट मिनिमम और एम एन 2 दे देंगे इसको, या एम एन 1 दे देता हूँ, ठीक है। तो इनिशियलाइज कर देते हैं इंट मैक्स से अभी के लिए, और इंट एम एन 2 इक्वल्स टू इंट मैक्स, ठीक है। ओके, तो इनका भी यूज देखेंगे अपन, क्या यूज कर रहे होंगे अपन इसका। सबसे पहले क्या करता हूँ मैं, सबसे पहले अपन ट्राई करते हैं, जो अपन सबसे पहले क्या करते हैं कि सबसे पहले फर्स्ट रो भर देते हैं, ठीक है, क्योंकि अपने को फर्स्ट रो तो भरनी है, तो जैसी थी उसमें कलर में वैसी अपन उसको भर देते हैं। ये क्या 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 बोल रहा हूँ मैं, जैसे अपन लोगों ने फर्स्ट रो भरी थी, तो फर्स्ट रो अपन लोगों ने सेम उससे भर दी थी, जो यहाँ पे था यही वैल्यू भर दी थी, क्योंकि पीछे वाली कोई वॉल नहीं है, अपने को देखना पड़ेगी पीछे कौन सी वॉल पे किया है, वो वाली कोई कंडीशन नहीं है, अपन क्या करेंगे डायरेक्ट भर देंगे इसको, ठीक है। सो जी यूज करते हैं अपन कॉलम के लिए, ओके। सो जी लेस देन के होगा, ठीक है, और जी प्लस प्लस। तो मेरे को क्या करना है, मेरे को करना है डीपी ऑफ जीरोथ रो और जी कॉलम इक्वल्स टू क्या करना है, कॉस्ट ऑफ जीरो जे, ठीक है। ये भर दिया मैंने। उसके बाद क्या करते हैं कि अपन इसमें पहली वाली रो में जो अपन मिनिमम और सेकंड मिनिमम फाइंड करके ले आते हैं, तो इसको कैसे फाइंड कर रहा हूँ मैं, ठीक है, तो वो देखता हूँ अभी। सो अगर मेरा कॉस्ट ऑफ जीरो जे, ठीक है, जीरो कॉलम अगर मेरा वो किससे छोटा है, मिनिमम 1 से छोटा है मेरा, ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, अगर वो मेरा मिनिमम 1 से छोटा है, देखो इसको कैसे समझ सकते हो तुम, इसको मैं ऐसे समझाने का ट्राई करता हूँ एक बार। देखो यहाँ पे मेरा मिनिमम 1 था, ठीक है, मिनिमम 1, और ये है मेरा मिनिमम 2, ठीक है। मैं इनको कुछ वैल्यूज दे देता हूँ, जैसे यहाँ पे 5 आया, और मैंने अभी स्टोर है 5 और 8, ठीक है। तो अगर मेरी एक वैल्यू आती है जो मिनिमम 1 से छोटी है, मान लो एक मेरे पास वैल्यू आती है 4, ठीक है, तो मेरा मिनिमम 1 क्या हो जाएगा, मिनिमम 1 हो जाएगा मेरा 4,
और मिनिमम 2 क्या हो जाएगा इस केस में, मिनिमम 2 हो जाएगा मेरा 5, अब 8 नहीं रहा मेरा मिनिमम 2, तो अपने को दोनों को चेंज करना पड़ेगा। अगर मेरी कोई मिनिमम 1 से छोटी वैल्यू आती है इधर के साइड की, ठीक है, तो ये तो हो गया, अगर छोटी वैल्यू आती है तो यहाँ पे 5 यहाँ पे 8, ठीक है। तो अगर मेरी बीच में कोई वैल्यू आती है, मान लो 7 आती है, तो मैं क्या करूंगा, मिनिमम 1 तो वही रहेगा, मिनिमम 2 को चेंज कर दूंगा, यहाँ पे 7 हो जाएगा, ठीक है। और अगर मेरी मिनिमम 2 से बड़ी वैल्यू आती है तो अपने को कुछ भी चेंज करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो ये कंडीशन रहेंगी इसमें 3। तो पहली कंडीशन क्या है कि अगर मेरी छोटी वैल्यू आती है मिनिमम 1 से, तो अपन क्या करेंगे, मिनिमम 2 को सबसे पहले कर देंगे मिनिमम 1 के इक्वल, और जो मिनिमम 1 है उसको भी चेंज कर देंगे किसके इक्वल, कॉस्ट ऑफ 0 के इक्वल, ठीक है। ये हो गया। उसके बाद एल्स इफ क्या था, अगर मेरी बीच की वैल्यू आती है तो कॉस्ट ऑफ 0 जे से जो है मेरी वो किससे आती है, सेकंड मिनिमम से छोटी आती है, क्योंकि मिनिमम 1 से छोटी आई तो वो ऊपर वाला केस हो गया, और बीच में आई तो मिनिमम 2 से छोटी है वो। ये वाला देखो, ये वाला केस था तो वो तो पहली कंडीशन में क्लियर हो जाएगा, और ये वाला केस बचेगा, ये वाला केस अपन एल्स इफ में कंसीडर कर लेंगे, ठीक है। तो मिनिमम 2 से अगर छोटी आती है तो सिर्फ मेरे को मिनिमम 2 को चेंज करने की जरूरत है, तो मिनिमम 2 कर दूंगा मैं कॉस्ट ऑफ 0 जे। ओके, तो इतना हो गया। ये तो होगी फर्स्ट रो भरने की बारी। अब अपने को क्या ट्रेवर्स करना पड़ेगा, अपने को पूरी जो मैट्रिक्स है वो ट्रेवर्स करनी पड़ेगी। तो उसको अपन कैसे ट्रेवर्स कर रहे होंगे, तो वो देखते हैं। आई प्लस प्लस के बाद फॉर इंट जे इक्वल्स टू कितना, 0, क्योंकि कलर तो अपन सारे कंसिडर करेंगे, के ए प्लस प्लस। ओके, ये हो गया। तो अब अपने को क्या करना है, देखो सबसे पहले तो क्या करना है अपने को, अगर मेरा, तो क्या कर रहे थे अपन, तो सबसे पहले तो अपन चेक करूंगा जो मेरा मिनिमम 1 है, ठीक है, वो मिनिमम जो 1 है मेरा, अगर वो ऊपर वाले के इक्वल है, ठीक है। अब ये समझाने का ट्राई करता हूँ, वो क्या क्या कहने का मैं ट्राई कर रहा हूँ इससे। देखो यहाँ पे थे अपन, जैसे यहाँ पे थे, तो मैं क्या ट्राई करूंगा, जो मेरा मिनिमम है, मिनिमम क्या था इस केस में 1 था, ठीक है। तो मैं ट्राई करूंगा अगर मेरा ऊपर वाली वैल्यू 1 है तो मैं ऊपर वाली वैल्यू नहीं ले सकता, ठीक है। इसके जस्ट ऊपर वाली वैल्यू अगर मेरी 1 है तो अपन 1 नहीं ले रहे होंगे, उसके जो सेकंड मिनिमम वाला है वो ले रहे होंगे, ठीक है। तो ये वो वाला केस है। अगर मेरा मिनिमम 1 है जो ऊपर वाले के इक्वल है, तो मैं क्या करूंगा, डीपी ऑफ आई जे में क्या भर दूंगा, इक्वल्स टू कर दूंगा सेकंड मिनिमम जो था मिनिमम 2 प्लस डीपी ऑफ कॉस्ट ऑफ आई जे, ठीक है। ये वो वाला केस है। और अगर ऐसा नहीं होता है, अगर अपनी सिंपल केस चल रहा है, तो अपन क्या करेंगे, डीपी ऑफ आई जे इक्वल्स टू कर देंगे जो अपना फर्स्ट मिनिमम है, मिनिमम 1 प्लस डी कॉस्ट ऑफ आई जे, ठीक है। ओके, ये हो गया, ठीक है। ये वो वाला सिंपल केस था, अपन लोगों ने मिनिमम ऊपर से लेके आए, मिनिमम 1 और मिनिमम 2। तो अगर मेरी ये जो ऊपर वाली वैल्यू है वो फर्स्ट मिनिमम के इक्वल है, तो मैं जो फर्स्ट मिनिमम है वो यूज नहीं कर रहा हूँ, मिनिमम 2 यूज कर रहा हूँ। लेकिन अगर केस ऐसा केस नहीं है कि मिनिमम 1 के इक्वल नहीं है, जैसे यहाँ पे था, तो 7 जो था वो मिनिमम 1 के इक्वल नहीं था, मिनिमम फर्स्ट जो मिनिमम था उसके इक्वल नहीं है, तो अपन लोगों ने मिनिमम जो फर्स्ट मिनिमम था वही यूज कर लिया, ठीक है। लेकिन अगर यहाँ पे 1 होता तो मैं मिनिमम जो फर्स्ट वाला था वो यूज नहीं करता, ये जो सेकंड वाला था वो यूज कर रहा होता, ठीक है। समझ गए। तो ये हो गया। अब देखो ये तो हो गई अपनी फर्स्ट रो की बात, लेकिन अपने को हर बार जो मिनिमम और सेकंड मिनिमम है, फर्स्ट मिनिमम और सेकंड मिनिमम, उसको चेंज करना होगा, ठीक है। चेंज करने के लिए क्या करेंगे अपन, तो हर एक रो के लिए अपने को कैलकुलेट करना होगा, ठीक है। तो ये क्या करता है, अपन नया मिनिमम 1 और जो नया मिनिमम 2 है उसको कैलकुलेट करते जाएंगे। एंट मैक्स से मैंने इसको इनिशियलाइज कर दिया, एंट मिनिमम 2, ठीक है। इसको भी इंट मैक्स कर देते हैं, और लास्ट में अपन इसको कैलकुलेट कर लेंगे। कैलकुलेट कैसे कर लेंगे, ठीक है, वही ऊपर वाली टेक्निक अपने को लगानी पड़ेगी। तो एक काम करते हैं, तो ये ऊपर वाला जो है यही कॉपी कर लेते हैं अपना, ठीक है। तो बस अपने को इसमें चेंज करने होंगे। चेंज क्या है, यहाँ पे पहले तो एक तो डीपी आ जाएगा, क्योंकि अपन डीपी में बात कर रहे हैं, अपन कॉस्ट में बात नहीं कर रहे हैं। ओके, तो ये तो कॉस्ट नहीं, यहाँ पे डीपी होगा। ओके, और यहाँ पे भी डीपी, डीपी, और यहाँ पे जीरो की जगह क्या आ जाएगा, अब आई आ जाएगा, ठीक है। जीरो की जगह आई आ जाएगा, मिनिमम 2, और यहाँ पे मिनिमम 2 नहीं, न्यू जो मिनिमम है वो कर देंगे, क्योंकि अपन न्यू मिनिमम 1 और न्यू मिनिमम 2 में स्टोर करेंगे, बाद में इसको अपन चेंज कर देंगे, ठीक है। यहाँ पे भी न्यू, और यहाँ पे भी न्यू, ठीक है। सारी जगह जो भी था वो न्यू मिनिमम कर दिया, न्यू मिनिमम 1 और न्यू मिनिमम 2, ठीक है। तो ये हो गया। और जब अपन इस एक रो से बाहर निकल रहे होंगे, तो मिनिमम 1 और मिनिमम 2 की वैल्यू कर देंगे अपन चेंज, मिनिमम 1 के इक्वल, और न्यू मिनिमम 2 जो होगा, सॉरी, जो फर्स्ट वाला मिनिमम होगा वो न्यू मिनिमम 1 के इक्वल हो गया, और जो सेकंड वाला मिनिमम होगा वो न्यू मिनिमम 2 के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। ओके,
ये हो गया जब अपन एक रो से बाहर निकल रहे होंगे। और लास्ट में अपनी वैल्यू कितनी होगी, लास्ट में वही वैल्यू होगी अपनी मिनिमम 1 वाली, क्योंकि वही अपना जो लास्ट वाली रो होगी उसके लिए जो भी मिनिमम होगा वो मिनिमम 1 में स्टोर हो रहा होगा, तो अपन वो वाली वैल्यू रिटर्न कर देंगे। ठीक है, तो मिनिमम 1 हो जाएगा लास्ट में अपना आंसर। अपन क्या करते हैं, अब इसको एक बार कंपाइल करके देखते हैं कि कोई गलती तो नहीं हुई है और सही हुआ है अपना कोड। ओके, सो मिनिमम 2 वाज नॉट डिक्लेयर्ड इन दिस स्कोप। ओके ओके, तो यहाँ पे mn2 था। ओके, तो अपन क्या करते हैं, इसको मिनिमम कर देते हैं, min कर देते हैं। ठीक है, क्योंकि सारी जगह अपन लोगों ने min यूज किया है, तो आप कंपाइल करके देखते हैं कोड को। ओके, सो कंपाइल हो गया अपना कोड, सबमिट करके देखते हैं आप। ओके ओके, सो ये क्या केस हुआ, अपन लोगों ने एक कंडीशन नहीं लगाई, इसने एक चीज बोली थी। क्या चीज बोली थी, अगर आप कलर नहीं कर सकते, अगर आप कलर नहीं कर सकते इस तरीके से, तो आप -1 रिटर्न कर रहे हैं। ठीक है, तो कलर कब नहीं कर रहे होंगे अपन, ठीक है, एक ही कंडीशन है जब अपन कलर नहीं कर रहे होंगे। मेरा जो है इक्वल्स टू, मेरे पास एक ही कलर है। ठीक है, अगर मेरे पास एक ही कलर होगा, जैसे इस केस में था इक्वल्स टू 1 था, मेरे पास एक ही कलर था, तो मैं, और मेरे पास जो नंबर ऑफ रोज है वो 1 से ज्यादा है। ठीक है, अगर मेरे पास एक ही वॉल है, ठीक है 5, और मेरे पास एक ही कलर है, तो मैं 5 को एक कलर कर दूंगा। लेकिन अगर मेरे पास कलर एक ही है और मेरे पास ज्यादा वॉल्स है, तो अगर मैंने इसको एक कलर कर दिया, तो मैं इसको, मेरे को दूसरा कलर करने के लिए है ही नहीं मेरे पास, तो अपन इसको नहीं कर रहे होंगे इस केस में। ठीक है, तो अपना केस क्या हो रहा होगा इसमें, इसमें जो कंडीशन होगी वो ये हो रही होगी कि अगर मेरी जो k इक्वल्स टू है, k इक्वल्स टू, अपन क्या करते हैं, लेस देन इक्वल्स टू 1 है। ठीक है, अगर अपने पास एक भी कलर नहीं है तो वो भी नहीं कर पाएंगे अपन। एंड जो अपने पास नंबर ऑफ वॉल्स है, n है मेरा, वो ग्रेटर देन 1 है। ठीक है, उस केस में क्या कर रहे होंगे अपन, रिटर्न -1 कर रहे होंगे। ओके, सो ये वो वाला केस हो गया। अब करते हैं इसको सबमिट एक बार, अब ठीक होना चाहिए अपना। ओके, सो सबमिट भी हो गया है अपना कोड। तो बस यही था आज का क्वेश्चन। वीडियो खत्म करने से पहले अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल कर देना सब्सक्राइब। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन गुड बाय।